चल रही थी 18 जुलाई सन 65 की, 2 पेज के मध्य में। बात चल रही थी आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। किनको याद करने से? उनको, मना ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है। सन 65 की वाणी है ना, तो ऐसे क्यों कहा उनको कहेंगे? उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परम धाम में बैठा है या ब्रह्मा के तन में बैठा बोल रहा है? ब्रह्मा के तन में बैठा बोल रहा है, तो फिर बोलना चाहिए इनको याद करने से या मुझको याद करने से। उनको तो कह के दूर क्यों कर दिया? भविष्य में पार्ट चल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में पार्ट बजने वाला है, जिनसे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। ये पारलौकिक बाप शिव है। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव की संतान है, इस निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से अवस्था डावाडोल होती है। इस बात का पूरा निश्चय नहीं होने से अवस्था नीचे ऊपर होती है कि हम आत्मा उस सुप्रीम सोल बाप के बच्चे हैं या नहीं है, इस बात में संशय आता है। जैसे पारा होता है ना, घड़ी घड़ी पारा खिसक जाता है। पारे की बूंद थाली में डालो तो ठहरती नहीं है। ऐसे ही बिंदु आत्मा की स्मृति ठहरती नहीं है, बार बार देहबान आ जाता है। अभी अभी खुशी का पारा चढ़ेगा, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी अभी जन्मा और ये मरा। स्मृति है तो जैसे आत्मा का जन्म हुआ और स्मृति से विस्मृति हो गई, तो जैसे देहभान में आने से मृत्यु हो गई। चुई मुई की एक बूटी होती है, ये बूटी भी वास्तव में मिसाल के लिए है। क्या होता है, उस बूटी को उंगली लगाओ तो सिकुड़ जाती है। तो ऐसे ही ये आत्मा है, इसको थोड़ा सा देवभान का संग का रंग लगता है और आत्मिक स्थिति गायब हो जाती है। भ्रमरी का, कछुए का, सर्प का मिसाल देते हैं। भ्रमरी का मिसाल क्या देते हैं कि भू 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 करके कीड़े को आप समान बना लेती है। तो ऐसे ही बाबा भी बार बार बुद्धि में डालता है। कितने साल हो गए ये डालते डालते कि तुम सितारा आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। 66-67 साल होने गए और अभी तक भी विस्मृति होती जा रही है। तो बाबा हिम्मत नहीं हारता। भ्रमरी मिसल भू 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 करता ही जाता है। कछुए का मिसाल है, कछुआ क्या करता है, हाथ पांव सिकोड़ लेता है। तो ये भी हम बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। जब चाहे कर्मेंद्रियों को समेट के बिंदु आत्मा में एकाग्र कर दें और जब चाहे कर्मेंद्रियों से काम करें। सर्प का मिसाल देते हैं। सर्प कैंचुल त्यागता है
ऐसे हम भी ये देह भान की कैचुल को त्यागना सीखें। वास्तव में है ये अभी सभी की बातें। अब बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है। क्या घर वापस जाना है? इस देह की दुनिया में नहीं रहना है। तो क्या ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ दें? नहीं। हाँ, घर वापस जाना है का मतलब क्या हुआ? ऐसी प्रैक्टिस करें देह में रहते हुए, ये देह याद न आए, ऐसा हमारा वाइब्रेशन बन जाए कि हमको दुनियावी बातें भूलने लगे। ये दुनिया देह है और देह के संबंधी देह के पदार्थ याद न आए। हमारा ऐसा वाइब्रेशन पक्का बन जाए कि हम तो निराकारी स्टेज में रहे ही, निसंकल्पी स्टेज का अनुभव करें ही, लेकिन दूसरी आत्माएं जो भी हमारे संसर्ग संपर्क में आए वो भी अनुभव करने लगे कि हमारे संकल्प सब गायब हो गए। उसको कहेंगे तुमको घर वापस जाना है। दूसरे शब्दों में बाबा ने बोला है तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। ऐसा भी टाइम आएगा कि हम संगठित रूप में जब याद में रहेंगे तो ऐसे अनुभव होगा, ऐसे हल्कापन हमेशा अनुभव होगा कि देह का भारीपन महसूस नहीं होगा। फिर आकर के नई खल लेनी है। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प की पुनर्जन्म लेने की बात नहीं होती है। सर्प का तो मिसाल दिया जाता है कि वो कैंचुल त्यागता है। एक बार कैंचुल त्यागता है, 2 बार त्यागता है, 3 बार त्यागता है, चौथी बार में शरीर छोड़ देता है। तो ये संगमी ब्राह्मणों का मिसाल है। क्या यहाँ भी 4 युगों में 4 बार शूटिंग का आवर्तन होता है। वो आवर्तन में आत्मा जब गुजरती है तो 4 बार देह भान छोड़ने का प्रयास करती है, तब कहीं सफलता मिलती है। ये देह भान जल्दी छूटने वाला नहीं है। वो सर्प तो एक खल पुरानी छोड़ता है, दूसरी नहीं ले लेता। ऐसे तुमको भी बदलना है। क्या बदलना है? ये शरीर बदलना है। ये पुराना 5 तत्वों का 84 जन्मों का अंतिम चोला है। इसको त्याग करके सात्विक चोला 5 तत्वों का धारण करना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अब हम बालक बनने वाले हैं। ये कहाँ की बात है? जो आने वाली नई दुनिया है वहाँ ऐसे अनुभव होगा। उनको पता है कि ये शरीर छोड़ फिर जाकर बच्चा बनेगी, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुरानी शरीर को तमो प्रधान जड़ी भूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, नई से फिर पुरानी बनती है, फिर कलाएं कम होती जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है। नारायण का राज्य होता है, यथा राजा तथा प्रजा, सब 16 कला संपूर्ण होते हैं। त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कलाएं और कलयुग कलाहीन हो जाता है। तो कलाएं कम होती जाती हैं, इसलिए 4 भाग रखा गया। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। ऐसे भक्त लोग कहते हैं। शास्त्रों में ऐसे कहा गया है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया, उन्होंने कल्प को लंबा कर दिया। क्यों? उस शास्त्रकारों ने, जिन मनुष्यों ने वो शास्त्र लिखा, उसको लंबा क्यों कर दिया? कल्प को उन्होंने लंबा इसलिए कर दिया, अगर कोई पूछने लगे कि पूरे कल्प का हिसाब किताब बताओ जन्म मरण का, 84 लाख योनियों का, तो लंबा कर देंगे तो कोई बता ही नहीं सकेगा। बाप कहते हैं इतना लंबा कल्प नहीं है,
ये चतुर्युगी की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है। फर्क देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते हैं। 84 लाख जन्म होते हैं मनुष्य आत्मा के। 84 के चक्र में आने के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। अब ये बाप बैठ समझाते हैं, ये बातें कब भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट कब टीचर को भूलते नहीं है। तुम भी जानते हो, हम पढ़ने आते हैं, ईश्वरीय क्लास है, मुरली सभी सेंटर सुनते हैं। पढ़ाने वाला एक ज्ञान सागर ठहरा, उनको ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। क्या इनको सर्व का सदगति दाता नहीं कहा जाता, क्योंकि 65 में वाणी चली और 68-69 में शरीर छोड़ दिया। सर्व की सदगति तो हुई नहीं, तो इसलिए बताया उनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। इसका मतलब जो उस समय बोलने वाला सुप्रीम सोल है, वो उस तन को त्याग कर कोई नया चोला धारण करने वाला है, और जिसके द्वारा सारे मनुष्य सृष्टि की सदगति करता है। सर्व यानी भारत, और वो फिर सभी खंड आ जाते हैं। भारत की खास सदगति होती है और फिर आम सारी दुनिया की सदगति होती है। अब ये जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं, अपन को जो टाइटल रखवाते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु, ये तो कच्ची गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया तो उनको श्री श्री 108 श्रेष्ठ आत्माओं का मसीहा नहीं मानते। 108 जो श्रेष्ठ आत्माएं माला में सिमरण की जाती है, हर धर्म में माला सिमरी जाती है, वो श्रेष्ठ आत्माओं को स्मरण करते हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं को बनाने वाला उनको तो कोई मानता नहीं, जगत गुरु कहते हैं। अरे सारा जगत तो क्या, भारत में ही 4 जगत गुरु है टाइटल लेने वाले। तो जगत का गुरु एक होगा या 4 होंगे? एक ही होगा। जगत गुरु तो कोई है ही नहीं। सारी दुनिया की सदगति करने वाला गुरु तो कोई भी नहीं है। 1865 की वाणी का 3रा पेज। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। रावण की जेल में पड़े हुए हैं, समझते ही नहीं है। सारी दुनिया के मनुष्य जेल में है। राजा जनक भी खुद जेल में था ना। अभी सब रावण की कैद में, शोक वाटिका में। अच्छा, अष्टावक्र को किसने समझाया? 8 जगह से जो टेढ़ा था उसको किसने समझाया? भोलानाथ शिव ने ही समझाया ना। अष्टावक्र का भी सदगति दाता परमपिता परमात्मा शिव ठहरा। वही ज्ञान का सागर पतित पावन सदगति दाता है। तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो, है? ये क्या बात हुई है? वो सदगति दाता है, तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। 65 में वाणी चल रही है, तो जो बच्चे सामने बैठे थे वो सदगति दाता के सन्मुख बैठे थे। फिर सदगति हुई नहीं, फिर क्यों बोल दिया तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो? हैं? नहीं, बाबा बच्चों को इमर्ज करके बोलते थे। क्या? कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो सदगति पाने की लिस्ट में आती हैं, उन बच्चों को बाबा इमर्ज कर लेते थे। इसलिए कहा कि तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। टीचर तो जरूर याद पड़ेगा। तुमको यहाँ टीचर भूल जाता है, घर में जाने से शिव बाबा भूल जाता है, और पढ़ाई का नशा कम हो जाता है।
कॉलेज के बच्चों से पूछो कहाँ भी रहते हो, क्या कॉलेज टीचर आपको भूल जाएगा? फिर तुम बच्चे यहाँ क्यों भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? हैं? माया बुला देती है। अच्छा, जब वो कॉलेज में क्यों नहीं भूल जाते हैं? माया रावण सारी दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस समय टीचर का, सदगुरु का प्रैक्टिकल रोल नहीं था। अभी भी गुप्त पाठ चल रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो भूल जाते। माया रावण सबको घड़ी घड़ी बुलाई देता है, इसलिए कहा जाता है ये युद्ध स्थल है। माया पूरी रीति जीत पानी, माया पर पूरी रीति जीत पानी है, तो ये युद्ध है। उन्होंने फिर शास्त्रों में युद्ध सेना दिखाई दी है ये सूक्ष्म लड़ाई। उन्होंने सेना की लड़ाई दिखाई दी है, तो अब देखो कितना रात दिन का फर्क। उन्होंने स्थूल हिंसक युद्ध दिखाई दिया है, और ये है सूक्ष्म अहिंसक युद्ध है। 5 विकारों से लड़ाई है, ये अंदरूनी लड़ाई है। अब कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो गए ईश्वरीय संतान और वो है आसुरी संतान। असुर क्या करते हैं? स्थूल युद्ध लड़ते हैं या सूक्ष्म युद्ध लड़ते हैं? उनका होता है स्थूल युद्ध, तीर तलवार का युद्ध, तोप बंदूक का युद्ध, और अभी है एटम बमों का युद्ध। और तुम्हारा है तुम्हारे हैं ज्ञान बॉम्ब, तुम्हारा है सूक्ष्म युद्ध। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंची पद पावेंगे। इस पढ़ाई के लिए ईश्वर से पढ़ाई पढ़नी पड़े। पढ़ाई भी बड़ी सहज है। क्या सहज कब है? अगर ठीक ठीक पढ़ते रहो जैसे पढ़ाते हैं तो बड़ी सहज है, और श्रीमत पर न चले तो माया नाक से पकड़ती है, फिर बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ 2 अक्षर याद करने। कोई को भी कह सकते हो परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो। कौन से 2 अक्षर हैं? परमपिता परमात्मा, ये 2 अक्षर हैं। 1 अक्षर क्यों नहीं है? परम पिता माने जो सबका पिता है, जिसका कोई पिता नहीं। दुनिया में धर्म पिताएं भी है, महान से महान धर्म पिताएं गाए हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। लेकिन उन धर्म पिताओं का भी कोई पिता है। धर्म पिताएं भी एडम ईव को मानते हैं, तो एडम उनका भी पिता हुआ। आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, सृष्टि का आदि पुरुष उनका भी पिता है। फिर ऐसा कौन है जिसका कोई पिता नहीं? एडम का कोई पिता है या नहीं है? आदिदेव का कोई पिता है या नहीं है? शास्त्रों में तो गाते हैं तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। उसका कोई पिता है या नहीं? अगर नहीं है तो उस जगत पिता शंकर को याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? वो किसकी याद में बैठा है? जरूर कोई की याद में बैठा है ना। तो वो है शिव परमात्मा, जो शरीर धारण नहीं करता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो उसके लिए 2 अक्षर हैं। एक है परम पिता, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं, और दूसरा परमात्मा, आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला है। आत्माओं के बीच में परमात्मा तो अकेला, परम पिता तो अकेला, लेकिन आत्माओं के बीच में जो परम हीरो पार्टधारी है
उसमें वो प्रवेश करता है। कौन? परमपिता। तो परमपिता शब्द पहले है और परमात्मा शब्द बाद में। ऐसे थोड़े कहते हैं परमात्मा परमपिता, क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा। माना दो शब्द हैं तो दो आत्माएं, व्यक्तित्व एक ही होता है। वो निराकार उस साकार हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है। तो उस बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। एक बाप को ही याद करो। अंतकाल में अगर दूसरा कोई याद आया तो अंतकाल जो सिमरे ऐसे जन्म में जावेंगे। ऐसे जन्म में जावेंगे, अंत में जिसकी भी याद आ जाएगी वो ही जन्म लेना पड़ेगा। नियम क्या है? स्त्री पुरुष का चोला होता है। स्त्री सारा जीवन पति को याद करती है तो अंत में कौन याद आ जाएगा? पुरुष चोला ही याद आ जाएगा तो जन्म काहे का मिलेगा? पुरुष का जन्म मिलेगा। पुरुष सारा जीवन काम विकार प्रधान होने के कारण स्त्री चोले को याद करता है तो अंत में कौन याद आ जाएगा? स्त्री चोला याद आ जाएगा तो काय का जन्म मिलेगा? स्त्री का जन्म मिलेगा। तो अंत मते सो गति, ये नियम है। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है। कौन सी? एक बाप को याद करने की, दूसरा कोई याद ना आए, ये मंजिल बहुत भारी है। सावधानी की, सीढ़ी से संभल संभल करके चढ़ना है। थोड़ा भी पांव फिसला नीचे जाएंगी। तो एक दो को सावधान भी करते रहना है। शिव बाबा को याद करते हो, अपने टीचर को, अपने सतगुरु को जो साथ ले जाने आया है उनको याद करते हो। दूसरे जो गुरुओं के फॉलोअर्स हैं वो तो इन बातों को जानते नहीं है। वो कहाँ ले जावेंगे? न गुरु जानते हैं न वो जानते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन्हों का मुझे ही कल्याण करना है। इन्हों का जो दूसरों को उल्टी पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, खुद भी नहीं जानते, दूसरों को भी भटकाए देते हैं। इनका भी उद्धार मुझे करना है। और करना भी किनके द्वारा है? इन्हों का भी मुझे कल्याण करना है तुम माताओं के द्वारा। जो गुरु बन करके बैठे हैं, खास माताओं के भी गुरु बनकर बैठ जाते हैं। अपना घर घाट छोड़ते हैं, बीवी बाल बच्चे छोड़ देते हैं और दूसरी माताओं के गुरु बन करके बैठ जाते हैं। उनका भी उद्धार मुझे करना है, लेकिन किसके द्वारा? तुम माताओं के द्वारा। माता गुरु बिगर कोई का भी कल्याण नहीं हो सकता। क्या? बाप आकर के डायरेक्ट कल्याण नहीं करते। किसके द्वारा करते हैं? माता गुरु के द्वारा। माता को ही निमित्त रखा जाता है। क्यों? क्योंकि माताओं को सबने नीचे गिराया है। इसलिए बाप आकर माताओं के द्वारा ही स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं, सदगति का गेट खुलवाते हैं। जगदम्बा मुख्य है। क्या कहा? जिसके द्वारा, जिनके द्वारा गेट खुलवाते हैं सदगति का, उनमें मुख्य कौन है? जगदम्बा मुख्य है। इसका मतलब माताओं की दुर्गति की है, और माताओं की भी माता कौन है? जगदम्बा। तो सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती होगी? जगदम्बा की सबसे ज्यादा दुर्गति की होगी। तो उस जिसकी जगदम्बा की सबसे जास्ती दुर्गति करते हैं, उससे मैं आकर के उसको मुखिया बनाता हूँ और उसके द्वारा उसकी सेना के साथ स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ। तो जगदम्बा मुख्य है। उनका देखो कितना प्रभाव है। कहाँ? भक्ति मार्ग में जगदम्बा का कितना प्रभाव है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा वो पुरुष चोला है,
उनका इतना प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? उनका प्रभाव क्यों नहीं है? अरे परमात्मा तो पुरुष चोले में आता है, स्त्री चोले में तो नहीं आता। तो ब्रह्मा का प्रभाव क्यों नहीं है? टाइटलधारी ब्रह्मा है? टाइटलधारी ब्रह्मा नहीं, टाइटलधारी भी है तो भी उसके द्वारा मुरली किसने चलाई? शिव बाबा नहीं चलाई ना। तो उनका इतना मान क्यों नहीं है, इतना प्रभाव क्यों नहीं है? वो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती, मंदिर क्यों नहीं बनते, मूर्तियां क्यों नहीं बनती? क्योंकि अरे भूल गए हैं? हैं? नहीं नहीं नहीं, पंडित का सर काट दिया गया कि हाथ पांव काट दिए गए? शरीर छोड़ दिया, ये भी कोई बात नहीं। शरीर तो जगदम्बा भी छोड़ेगी, क्योंकि माँ का पाठ बजा है। सारी दुनिया ने तो अपना पाठ नहीं माना। नहीं, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्या अपनी बात तो सब भूल ही जाते हैं, कहीं हम भी न समेट लिए जाए। क्या बोला है मुरली में? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, आतताई है, जबरदस्ती करने वाले हैं माताओं के ऊपर। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं है, मूर्तियां नहीं है, मंदिर नहीं है। लेकिन वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, कोई माता के चोले में प्रवेश करके पाठ बजाता है तो उसका संसार में जगदम्बा के रूप में गायन होता है। भले उसकी भी शूटिंग पीरियड में सबसे जास्ती दुर्गति होती है। शूटिंग होगी तो ज्यों की त्यों शूटिंग होगी या कुछ ऊपर नीचे होगी, शूटिंग तो जरूर होती है। तो जिस जगदम्बा की और उसकी साथियों की सबसे जास्ती दुर्गति मनुष्य करते हैं, उन्हीं जगदम्बा और उनकी सेनाओं को मैं आकर के क्या बनाता हूँ? उनको माता गुरु का टाइटल देता हूँ। तो तुम इनका उद्धार करो। सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। कहाँ? पुष्कर। वहाँ भी कोई पूजा करने नहीं जाता है। क्यों है पुष्कर? पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर कहाँ की यादगार है? माउंट आबू की यादगार है। क्यों माउंट आबू को पुष्कर क्यों कहा गया? पुष्कर की यादगार माउंट आबू की क्यों बताई गई? शब्द क्या है? पुष्कर। पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं ना। हाँ, पुष माना धक्का दे दे करके जो पुरुषार्थ करते हैं। आज जो मेले मलाखड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ये जो पुरुषार्थ हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? कोई एडवांस पार्टी ऐसी निकली हुई है, उसका प्रभाव पुरस्सर न हो जाए, इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम करने ही पड़ेंगे। करते ही हैं भक्ति मार्ग में बुद्धि को फंसाने के लिए। तो कैसे ब्राह्मण हुए? पुष्करणी ब्राह्मण हो गए। तो सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। क्या? पुष्कर में बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। जगदम्बा का बहुत मान है। जहाँ तहाँ देवियों पर बहुत मेला लगता है, ढेर के ढेर है, अपने अपने मेले लगाते रहते हैं। गुरुओं के शिष्य अथवा फॉलोअर्स जाकर के बनते हैं। वो कोई ये नहीं समझते हम गुरुओं के पास धक्के खाते हैं। धक्के खाते भी हैं, और धक्के खाने वाले क्या नहीं समझते? ये नहीं समझते कि हम पहाड़ों पर जाकर के धक्के खाने जा रहे हैं, मूर्तियों को माथा टिकाने जा रहे हैं। अब तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए। फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमारी मेंटलिटी नीचे गिरती गई। पहले जो हमारा देवताई स्वभाव था सतयुग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में, वो बिगड़ करके अब आसुरी स्वभाव संस्कार बन गया। दुर्गति को तो पाना ही होता है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से पापी कलयुग। उतरती कला होनी है।
भारत को पतित बनना ही है, वापस तो कोई जा नहीं सकता। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है। तुम इस बात को समझ गए हो क्या? इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, एक भी ऐसा नहीं है जो पावन देवता हो। सब मूत पलीति होते हैं और सबकी पैदाइश मूत पलीति से होती है। गंदे होते रहते हैं, गंध खाते हैं, भांड खाते हैं तो पतित हुए ना। सब जर्जरी भूत अवस्था में, इसमें साधु संत आदि सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। कहां कहां तो पानी बिल्कुल ही नहीं मिलता, तो साइंसदान सागर से मीठा पानी निकाल स्टीमर में पानी पहुंचाते हैं। अभी तुम जानते हो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से पानी की बात है? हाँ, अरब देश में क्या होता है? पानी नहीं मिलता है। कोई घिसी पिटी मुरली रोज सुनाते रहते हैं, बुद्धि किसी की चलती नहीं, सब झोंका मारते रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं? स्टीमर से पानी पहुंचाया जाता है। कोई न कोई स्टीमर वहां पहुंच जाता है, सूरज भाई जैसा चुरा चुरू के ले जाता है और वो सुनाता रहता है। अभी तुम जानते हो क्या हाल होगा जब लड़ाई छिड़ेगी, तो क्या हाल होगा। लड़ाई में मनुष्य क्या क्या करते हैं, गोली भी छोड़ते हैं, नतीजा क्या होगा दुनिया को कुछ भी पता नहीं है कि कैसे विनाश होने वाला है। अब तुम बच्चे जानते हो, इसलिए विनाश से पहले ही पढ़ करके बाप से वर्षा लेना है। काहे का वर्षा लेना है? नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेना है। लड़ाई आई कि आई, कोई चिंगारी लग गई तो बड़ी लड़ाई खड़ी हो जाएगी। अभी भी बीच बीच में चिंगारी लगती रहती है, कहीं लादेन की चिंगारी, कहीं इराक की चिंगारी, कोई न कोई चिंगारी उठ खड़ी होती है। बम्स उठा लेंगे। अभी तो छोटी छोटी बम्बियां यूज कर रहे हैं। बम से ही जीत पा सकते हैं। अगर ये बम्स बनाने ना चाहे तो सारा सामान डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रामा में नूद नहीं है। बुद्धि भी कहती है वो उसमें क्या कर सकेंगे। बात भी ऐसी बनी हुई है, दोनों मरे तब तुमको राज्य मिले। क्या कहा? रामायण में भी दिखाते हैं, युद्ध होते होते जब घोर घमासान युद्ध होने लगा तो राम ने युक्ति रची, असुर आपस में ही लड़ मरे। तो यहाँ भी दो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं दुनिया में, रूस और अमेरिका। रूस के साथ ही ये चीन वगैरह ये सब नास्तिक है, ये आपस में लड़ मरेंगे। ये तुम बच्चे समझते हो, बाहर में तो मनुष्य बिल्कुल बेसमझ है। बाप कोई नहीं जानते हैं, कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। जरूर वो स्वर्ग रचने वाला है। बाप होगा मनुष्य सृष्टि का तो जरूर नहीं सृष्टि रचता होगा, सुख देता होगा। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चों के लिए मकान बना के प्रॉपर्टी खड़ी न करे। तो जो होकर जाते हैं तब भक्ति मार्ग में उनका गायन चलता है, तो सारी दुनिया भगवान को मानती है, तो जरूर भगवान ने कुछ दिया होगा। अब तुम जानते हो कैसे स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे। क्या? जब स्वर्ग था तो दूसरे धर्म वाले कोई भी नहीं थे। आज से 2500 वर्ष पूर्व पहला दूसरा धर्म आया, इब्राहिम का इस्लाम धर्म। उसके बाद दूसरे धर्म आते गए। इसका मतलब है कि 2500 वर्ष से पहले
कोई दूसरा धर्म नहीं था, भारत का ही सनातन धर्म था। अभी दूसरे सब हैं और आदि सनातन देवता धर्म है नहीं। उनकी सिर्फ यादगार मंदिरों में मिल रही है, जिनकी भक्त लोग पूजा करते रहते। तो जो असली धर्म है वो नहीं है, जो नहीं है उसी को स्थापन करने में आता हूं और सब धर्मों का विनाश कर देता हूं। तो देखो, फाउंडेशन नहीं है। कलकत्ता में बनियन ट्री दिखाते हैं ना, उसमें क्या है खास बात? उसकी जो मूल जड़ है वो है ही नहीं, सड़ गई। और दूसरी जो डालियां चौड़ी चौड़ी हो गई वो खड़ी हुई। माने दूसरे धर्मों के आधार पर ये दुनिया चल रही है। और जो भारत का आदि सनातन धर्म की आत्माएं हैं वो लोप हो चुकी, प्राय है लोप हो जाता है। तब मैं आता हूं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। अभी मैं आया हुआ हूं, 18 जुलाई सन 65 की वाणी का चौथा पेज। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म नहीं निकलेगा। क्या? जब एकता होती है तो एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक राजा होता है। और जब अनेकता होती है, द्वैतवाद फैलता है, तो द्वापर युग से अनेक धर्मों की शुरुआत हो जाती है। तो अभी मैं आया हुआ हूं, अभी 2500 वर्ष से एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य रहेगा। ये है तुम्हारा 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार। किसका? तुम्हारा माना किसका है? इस्लाम वंशियों का कि बौद्धी वंशियों का? चंद्रवंशियों का और सूर्यवंशियों का जन्म सिद्ध अधिकार है 21 जन्म का। हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है क्या? जन्म सिद्ध अधिकार किसको मिलना है? जिसने उस हेवन रचने वाले हेवनली गॉड फादर से वर्षा लेना है, उन्हीं को वो जन्म सिद्ध अधिकार मिलना है। हम अपने स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप से लायक बनते हैं क्या? हम कोई देहधारी गुरु से लायक नहीं बनते हैं। वो ही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते रहते हैं पक्का कराने के लिए। समझते हैं माया याद इन बच्चों को करने नहीं देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, हम ऐसे मीठे मीठे बाबा को याद करें और कोई को याद न करे, लेकिन फिर क्या होता है? माया बायलोरा डाल देती है। माया बायलोरा डाल देती है कि अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब सामने आ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि अवस्था बहुत अच्छी याद में बन जाती है, और कभी ऐसा होता है बहुत कोशिश करने पर, बहुत पुरुषार्थ करने पर भी अच्छी अवस्था नहीं बनती। क्यों होता है सर? पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार उदय होते हैं, अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अवस्था अच्छी बनती है, और जब पूर्व जन्मों के खराब संस्कार उदय होते हैं तो अवस्था खराब हो जाती है। तो जिस समय अवस्था खराब होती हो उस समय हिम्मत हारना नहीं चाहिए, और ज्यादा पुरुषार्थ तीखा करना चाहिए। तो माया याद नहीं करने देती, युद्ध चलती है। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि तुम क्या करो, कर्मयोगी हो ना। बच्चे, तुम्हारे जो बच्चे आधे हैं वो भी तुमको तंग करेंगे, क्योंकि ये रौरव नरक है ना। आजकल बच्चे भी बिच्छू टिंडन पैदा हो पड़ते हैं। ये सारी दुनिया वैश्यालय है। दुखदाई संतान होती है। क्या कहा? वैश्याओं की जो संतान होगी वो कैसी पैदा होगी? वैश्याओं की संतान भी तो वैसी ही पैदा होगी ना। तो सारी दुनिया में दुखदाई संतान पैदा हो रही है, वहाँ होती है सुखदाई संतान। कहाँ?
जो नई दुनिया होगी वहाँ सुखदायी संतान होगी, सुखधाम है ना। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे दुख हो, जिसमें मैलापन हो। यहाँ तो सब गंद कर देते हैं। बीमारियां भी अब देखो कितनी गंदी गंदी निकली है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है, बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तो ये गंध शुरू होता है। जब ईश्वरीय राज्य होता है तो ये गंध, बीमारियां आदि नहीं होती। यहाँ जानवर, पक्षी आदि सब दुख देने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्यों है? ये दुखधाम है। इसमें जब मनुष्य नीचे गिरते हैं तो मनुष्य के वाइब्रेशन में आने वाले सारे ही पशु पक्षी पतंगे सब नीचे गिरते हैं। मनुष्य जब ऊंचा उठता है तो दुनिया में सब ऊंचे उठ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मन प्रधान है। वो मन के आधार पर वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। जानवरों को मन बुद्धि उतनी नहीं होती, इसलिए वो वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी अच्छी सुंदर गायें होंगी। क्या संगम युग में ही वो स्वर्ग स्थापन होगा या सतयुग में ही जाकर स्थापन होगा? है संगम युग में ही स्थापन होना है। तो जो संगम युग स्वर्ग आने वाला है उसमें जो गैया होंगी वो भी बहुत सुंदर, गंध खाने वाली नहीं होंगी, बेविचारणी गैया नहीं होंगी। आगे थोड़े ही ऐसी गायें थी, न ऐसी बीमारियां थी। कैंसर की बीमारी का कब नाम सुना था? है? आज से 20-30 साल पहले कैंसर की बीमारी का किसी ने नाम सुना? नहीं, नाम भी नहीं सुना। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी अच्छी सुंदर गायें होती हैं, कितनी अच्छी पेंट को ही गायें दिखाते हैं चित्रों में। कृष्ण के पास ऐसी गायें थी तो कृष्ण को भी ग्वाला बनाई दी है। क्या है? ऐसी पेंट को ही गैया दिखा दी है तो कृष्ण को भी समझ लिया वो कोई ग्वाला रहा होगा। वास्तव में ग्वाला की बात नहीं है, काई की बात है? हैं? वो तो चैतन्य गौओं की बात है। भारत में कन्याएं माताएं ही गौ के मिसवल हैं। भारत की कन्याओं को जिस खूंटे पर उनके माँ बाप बांध देते हैं सारे जीवन बंद करके रहती। तो उन गौओं की बात है जिनकी सुरक्षा भगवान ने आकर के की थी। उन्होंने फिर जानवर गौएं दिखा दी। वास्तव में उन गौओं की बात नहीं है। गौ सुरक्षा आंदोलन कोई जानवर गौओं की बात नहीं है। भारत में इन गौओं की सुरक्षा करने के लिए अब भगवान आया हुआ है। तो ये बहुत सहज उपाय है, मुझे याद करो तो बेकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा पर क्या रखा है? हरिद्वार, लक्ष्मण झूला आदि कितने बनाए हैं। ये सब भक्ति मार्ग के धक्के खाने के रास्ते हैं। दुख हरने वाला तो एक ही बाबा है। पतित पावन भी उनको कहेंगे। इनको जो एक बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है उसको ही पतित पावन कहेंगे। तो जरूर उनको आना पड़ेगा। क्या ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान सुना के चला जाए तो काम पूरा हो जाएगा? नहीं, ज्ञान सुनाने का गायन नहीं है। काय का गायन है? पतितों को पावन बनाने वाले का गायन है। तो उसके लिए उसे आना पड़े। जब तक साकार तन में न आए तो संग के रंग के बगैर पतितों को पावन बना ही नहीं सकते। दुनिया का पतन भी किस आधार पर होगी? जो दूसरे धर्म की आत्माएं अथवा धर्म पिताएं आए तो उन दूसरे धर्मों के संग के रंग में भारतवासी आते गए और पतित बनते गए। तो जैसे पतित बने हैं वैसे ही अब पावन बनना है। पतित बने हैं अनेकों के संग से और पावन बनना है एक के संग से। तो ज्ञान सागर भी उनको कहेंगे। ये तो पानी की गंगा है,
मनुष्यों में इतनी बुद्धि नहीं है कि पानी कैसे पावन बनावेगा। वो स्थूल जल पावन बनावेगा आत्मा को, या ज्ञान जल आत्मा को पावन बनावेगा? ज्ञान जल से आत्मा पावन बन सकती है, मन बुद्धि का मैल धुल सकता है। स्थूल जल में स्नान करने की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि बड़ी बड़ी पलटन लेकर के स्नान करने जाते हैं। तुम जानते हो ये तो महान पापात्मा है जो गंगा को भी पतित पावनी कह देते हैं, पानी की गंगा को। क्या एक तरफ परमात्मा को भी पतित पावन सीताराम कह के पुकारते हैं, और दूसरी तरफ पानी की नदी को भी पतित पावनी कह देते हैं। इससे सिद्ध होता है वो खुद ही पतित है। सबको पतित बनाते हो, गंगा पर ले जाते हो। कितनी अच्छी बातें बाप बैठ समझाते। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रश्न, जवाब चाहिए। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हैं तो संबंध हुआ ना। तो संबंध साकार में होता है या हवा में होता है? साकार में होना चाहिए। तो जरूर वो साकार में आता होगा ना, माता पिता बनता होगा ना। मंदिरों में जाकर जब गायन करते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर इस सृष्टि पर आया होगा और उसने हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बना करके भाई बहन बनाया होगा। भाई बहन बोलने की बात नहीं है, अंदर से समझने की बात है। अच्छा, ओम शांति। बाबा जब ये 65 में वाणी चल रही थी, हाँ, तो वो बच्चे जो मौजूद थे, जो दिन के लिए द्वारा जो बाबा बोले कि तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, हाँ, जो कि उसके द्वारा जो भविष्य में हाँ, पाठ चलने वाला है, हाँ, वो बच्चे मतलब उस सन 65 में जो बच्चे बैठे हुए थे। हाँ, अभी बताया ना बाबा, उन बच्चों को जिनके द्वारा वो पार्ट बजाना है उनको इमर्ज करके बोलते थे। हाँ, इसलिए बोला है तुम बच्चे सन्मुख बैठे। जो वास्तव में स्थूल रूप में वहाँ बैठे थे उनके लिए नहीं बोला। अभी भी अव्यक्त वाणियों में बोलते हैं दादा नारायण को, लेकिन वो बात किसको लागू होती है? जो नारायण दादा को बोली हुई है। नारायण नाम था ब्रह्मा बाबा के पुत्र का, जो अभी भी माउंट आबू में आता है। लेकिन वो बात लागू कहाँ होती है? बेहद में। जो बेहद का नर से नारायण बनने वाला है उसके लिए वो बात लागू होती है। बाबा बोलते हैं जगदीश को, क्या इसको बोलते हैं? जगदीश को। लेकिन बात किसके लिए लागू होती है? जो जगत का इस वास्तव में बनने वाला है उसके लिए वो सारी बात लागू होती है। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं। हद में बुद्धि लगाने वाले बच्चे हद की बात समझ लेते हैं। बेहद का बाप बेहद में बोलता है। पुरुषार्थ बढ़ा दो तो बढ़ जाएंगे, और पुरुषार्थ ढीला कर दिया उनका बाबा तो बढ़ जाएंगे। उनका आना जाना भी तो ऐसे कुछ संगी होता है ना, ब्याह शादी में ज्यादा रहते हैं। वैसे तो हर चीज पे कंट्रोल, जहाँ कहीं भी रहो चलते फिरते याद करने की प्रैक्टिस करो, और अन्य दोष के ऊपर कंट्रोल करो। अन्य दोस्त तो बाहर का बिल्कुल छोड़ रखा है। हाँ, तो उनको घर से टिफिन ले जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। बराबर बराबर उनको टिफिन बना के दो। अन्य दोष का ध्यान रखो और संग दोष का ध्यान रखे। हो जाते हैं तो ये क्या थोड़ी देर का टाइम है। कहाँ हम तो माताओं के पास, भाइयों के पास, सबके पास बैठे ही रहते हैं। कान इंतजार करते हैं आपका। समाधान तो बाबा ने पहले ही दे दिया। पांडवों को देश निकाला मिला था कि नहीं? तो तुमको भी देश निकाला मिल गया, पांडव हो गए। अभी तक तो कौरव संप्रदाय में थे, अब पांडवों की लिस्ट में आ गए, तो खुशी होना चाहिए ना। खुशी तो है, क्या खुशी तो है। हाँ, ठीक है।